नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ आशी सिंह। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी को देखते हुए राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक तरफ सारी बड़ी और छोटी पार्टी जातीय समीकरण को साधने की कवायद में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं भी एक्टिव हो गई है। हर तरफ मंथन जोरों शोरों से शुरू हो गया है। इसी कड़ी में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड लखनऊ में बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें मुसलमानों से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा होगी। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक लखनऊ के मदरसा सुल्तानुल मदारिस में होगी, जिसमें बोर्ड के सभी सदस्यों को बुलाया गया है। माना जा रहा है कि बैठक में यूपी की जनसंख्या नियंत्रण नीति सहित मुसलमानों से जुड़े हुए कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा अगले साल 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर भी शिया पर्सनल लॉ बोर्ड सदस्य चर्चा करेंगी। ऐसे में ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है और साथ ही साथ बैठक में इस्लामिक किताब कुरान की तौहीन करने वाले लोगों को का धार्मिक और सामाजिक बहिष्कार करने का भी ऐलान किया जा सकता है। और ऐसे में ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। साथ ही साथ कुरान की तौहीन करने वालों का भी सामाजिक और धार्मिक बहिष्कार किया जा सकता है। बता दें कि शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी को लेकर सुन्नी समुदाय ही नहीं बल्कि शिया समुदाय भी सख्त नाराज है। खासकर वसीम रिजवी के द्वारा कुरान की आयत को हटाने की मांग को लेकर यह नाराजगी बताई जा रही है। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के यासूब अब्बास वसीम रिजवी की तुलना सलमान रुशीद से कर चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि वसीम रिजवी हमेशा कुरान के खिलाफ गलत बयानबाजियां करते हैं और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। वहीं देश के बड़े मुस्लिम संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना राबे हसन नदवी ने पिछले दिनों एक अहम बयान जारी करते हुए लोगों से चुनाव में अपना वोट समझदारी से इस्तेमाल करने की नसीहत भी दी थी। राबे हसनी नदवी ने अपने जारी किए हुए बयान में कहा था कि देश में लोकतंत्र है और हर किसी को अपना वोट अपनी समझ के हिसाब से देने का हक है, इसलिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किसी भी राजनीतिक पार्टी के हिमायत नहीं करता। ऐसे में लोगों को पूरा हक है कि वे अपना हिसाब से अपना वोट दे सकें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहले भी ये बात कई बार कही है कि लोगों को अपना वोट सोचकर समझकर सही इंसान को देना चाहिए, ताकि आगे जाकर के उनको सहूलियत हो, कोई भी किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम उन्हें ना हो। दरअसल सियासी जमातों को मुसलमानों के मुद्दों की फिक्र हो या महज दिखावा, लेकिन उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही यूपी के मुस्लिम वोट पर कई छोटी बड़ी पार्टियों की नजर रहती है। खैर, सूबे में कुछ भी हो, हर एक अपडेट यूपी तक आप तक जरूर पहुंच जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको यूपी तक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। नमस्कार।